हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सिमरन है और मैं पिछले 3 साल से कनाडा में रह रही हूँ। और मैं डेली लाइफ व्लॉग्स बनाती हूँ और कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ के रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का टॉपिक बहुत इजी है और मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल है, फ्रेंडशिप। मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करना बहुत पसंद करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो इकलौती ऐसी चीज़ है जो कान्हा जी ने मुझे बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी दी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा है तो इट्स नॉट ऑलवेज यू, समटाइम्स इट्स अदर पर्सन एज वेल। तो कभी भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर ऊपर वाला आपकी लाइफ से किसी को निकाल रहा है ना, तो उसने 10 टाइम्स, एक्चुअली 10 मैंने कम बोल दिया, 100 टाइम्स बेटर इंसान आपके लिए प्रिपेयर रखा हुआ है, जो आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा। एक्चुअली ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा सा पर्सनल है मेरे लिए, बट फिर भी मतलब हैप्पी और सैड का मिक्सचर है, तो इसीलिए मेरे को आपके साथ शेयर करना है। क्योंकि पता है, फ्रेंडशिप ना आपकी लाइफ इतना अनएक्सपेक्टेडली चेंज कर देती है ना कि आपने वो इमेजिन भी नहीं किया होता है कि वो आपको किस डायरेक्शन में और किस फ्लो में ले जाएगी लाइफ के। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, व्हाई फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? आपको क्या लगता है कि उसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता? कोई ऐसा रिश्ता है जो ज़रूरी ही होना चाहिए लाइफ में? आई थिंक अगर कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इतना ज़रूरी नहीं होता है, व्हाट आई पर्सनली फेल्ट। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में आज के टाइम पे इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव बॉयफ्रेंड्स, एवरीबडी हैज़ बॉयफ्रेंड्स, हर किसी का पार्टनर होता है। तो उनको कभी कमी फील ही नहीं होती है कि दोस्त की कोई कमी भी है लाइफ में। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स कि लड़कियों को ये फील नहीं होता है कि एक लड़की ही उनकी फीलिंग उस तरीके से समझ सकती है जो शायद उनका बॉयफ्रेंड भी नहीं समझ सकता है, या उनका पार्टनर, उनका हस्बैंड कोई नहीं समझ सकता है, या फिर समझ भी सकता है। तो मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी लाइफ शेयर करना एक अलग ही लेवल की फीलिंग है। मतलब अगर किसी की फ्रेंड्स है ना, दे कैन रिलेट विद इट, और जिनकी नहीं है, आई होप यू विल गेट योर वन। मतलब आपको शायद कभी कहीं मिल जाए, मेरी यही विश है आपके साथ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक बहुत प्यारी चीज से वंचित हो। फीमेल फ्रेंडशिप इस दुनिया की सबसे प्यारी ब्लेसिंग है जो मुझे लगता है हर किसी के नसीब में नहीं होती है। और ट्रू फ्रेंडशिप, बाप रे, दैट्स इम्पॉसिबल। आई थिंक वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ पीपल हैव लाइक गुड फीमेल फ्रेंडशिप्स इन देयर लाइफ, क्योंकि लड़कियां यूजुअली एक दूसरे की बिचिंग करती हैं, पीठ पीछे बातें करती हैं, मुंह पे कहती हैं हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, बट सामने आके चीज़ें कुछ अलग होती हैं जो तुम्हें बहुत टाइम बाद पता चलती हैं। या फिर दिल में बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं एक दूसरे को लेके, बट कभी कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने लाइफ में बहुत लोगों से इंटरेक्शन किया है, स्पेशली लड़कियों से। मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से हमेशा अपना एफर्ट पूरा रखूँ। वैसे मैं ज़्यादातर लोगों से कनेक्टेड फील नहीं कर पाती, मैं बहुत कम लोगों से कनेक्टेड फील करती हूँ, और जो वो बहुत कम लोग होते हैं उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए हमेशा अच्छा कर पाऊँ। आई होप अगर आप लोगों ने वो लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें जो मैंने अपना एक बचपन का इंसिडेंट शेयर किया था अबाउट फ्रेंडशिप, उस मोमेंट के बाद से मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे फ्रेंडशिप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। फिर मेरी लाइफ में एक लड़की आई जिसको मैंने उस तरीके से ट्रीट नहीं किया था, द वे शी वॉज ट्रीटिंग मी, दैट वॉज वंडरफुल। मैं अपनी तरफ से बहुत फॉर ग्रांटेड ले रही थी, मेरे अकॉर्डिंग इट वॉज लाइक ओके, ठीक है, क्योंकि मैं जिस एक्सपीरियंस से गुजर के आई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को मेरे एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आई एम डन फ्रॉम माई एंड टुवर्ड्स फ्रेंडशिप। बट उसने मुझे इतना पिघला दिया कि मैं मजबूर हो गई उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करने के लिए और उसको अपनी फ्रेंडशिप देने के लिए। उसने एक्चुअल में मुझे फील करवाया कि फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है। पता है मुझे ना उस मोमेंट पे, मैं वो जब भी वो वाले मोमेंट्स अभी भी रिकॉल करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि जितना उसने मेरे लिए किया है ना, शायद कोई लड़का भी किसी लड़की को मनाने के लिए, या जब एफर्ट्स डालने की बारी आती है, कहते हैं ना कि लड़के स्टार्ट में बहुत ज्यादा करते हैं रिलेशनशिप में, कोई लड़का भी उतना सेल्फलेसली नहीं कर सकता जब तुम्हें ये दिख रहा हो कि आगे वाला बंदा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। शी डिड दैट मच फॉर मी। और पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थैंक गॉड कान्हा जी ने मेरे दिमाग में थोड़ी सी अक्ल डाली कि मुझे लेट ही सही, मतलब उसके 2 साल की मेहनत के बाद ही सही रियलाइज हुआ, बट एटलीस्ट हुआ तो सही कि वो मेरे लिए क्या है और मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे उसके एफर्ट्स की कैसे वैल्यू करनी चाहिए। ओके, इट्स अबाउट हर। उसके बाद एक
और लड़की ने मेरी लाइफ में एंट्री ली। पता है, मैं बचपन से, जब हमें फ्रेंडशिप का मतलब भी नहीं पता होता है ना, जब हम सोचते हैं कि जब वो कच्ची पक्की वाली दोस्ती चल रही होती है, उस मोमेंट पे मतलब मैं जब भी फ्रेंडशिप करती थी तो मेरी हमेशा एक ही फ्रेंड रहा करती थी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में कभी 2 फ्रेंड्स भी होंगी जिनमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहूंगी कि ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो दोनों हमेशा मेरा सर खाती रहती हैं इसी टॉपिक पे कि तेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अभी भी वो वीडियो देखेंगी जब ये, तो उनका यही सवाल होगा कि तू पहले किसके बारे में बात करी थी और बाद में किसके बारे में बात करी थी। बट पता है, वो दोनों ही मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है ना कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो कब फ्रेंड से मेरी फैमिली बन गए। वो हमेशा मेरे मम्मी पापा के लिए वैसे वहां पे प्रेजेंट रही हैं जैसे अगर मैं होती मैं करती। उन दोनों ने, मतलब लोग कहते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस के बाद चीजें खराब होती हैं, फ्रेंडशिप्स खराब होती हैं। प्लीज यार नजर मत लगाना ये वीडियो देखने के बाद। आई जेन्युइनली डोंट वांट कि हमारी वैसे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, नो डाउट ऑन दैट, बट मैं जेन्युइनली नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए। प्लीज गुड विशेस ही देना, अगर गुड नहीं दे सकते तो प्लीज बुरी भी मत देना। दैट्स ऑल आई कैन से। मैंने स्कूल बदला, फिर मेरी लाइफ में एक और बंदी ने एंट्री ली। मैं आप लोगों को स्टोरी ऐसे सुना रही हूँ जैसे मैं रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ कि अच्छा एक बंदे को वहाँ छोड़ के आई, दूसरा बंदा मेरी लाइफ में एंट्री कर रहा है। बट ये दोनों मेरी लाइफ का ना बहुत बहुत प्यारा पार्ट है, बहुत प्यारा पार्ट है। मैं उन मोमेंट्स को कभी भी चेरिश कर सकती हूँ। फिर जब ये मेरी लाइफ में आई, मेरी दूसरी फ्रेंड, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। वो थोड़ी मेच्योर है, ये थोड़ी चाइल्डिश है मेरी तरह। मतलब हमारी जो भी बकचोदी है वो सेम है दोनों की। वो थोड़ी मेच्योर है। द फर्स्ट फ्रेंड आई हैड, शी वॉज वेरी मेच्योर, शी इज वेरी मेच्योर। अब तो और ज्यादा मेच्योर हो गई है, दिन ब दिन बहुत ज्ञान देती है। बट जो मेरी दूसरी वाली फ्रेंड है वो मतलब मेरी टाइप की है। मतलब मैं पागल हूँ, वो भी पागल है। हम दोनों के पास दिमाग थोड़ा कम है, हम दिमाग थोड़ा कम चलाते हैं, हम इमोशनली ज्यादा काम करते हैं। वो मेरी लाइफ में आई, हम लोगों ने इतने मजे किए हैं ना लाइफ में, इतने मजे। वो जो मेरे स्कूल के लास्ट के 2 साल थे, वो 2 सालों में मैं मानती हूँ सबने मजे किए होते हैं अपने स्कूल टाइम में, बट भाई जो हमने मजे किए हैं ना, बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग अ गर्ल इन जम्मू, एक छोटी सी सिटी में, छोटे से स्कूल में, और अपने पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस के अंडर। जैसे बाकी सिटीज में शायद इट्स वेरी नॉर्मल फॉर पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को आउटिंग पे जाने दे रहे हो, बंक्स मारने दे रहे हो। मतलब बंक्स तो चलो कोई नहीं मारने देता, बट आउटिंग्स वगैरह, फ्रेंड्स, पार्टीज, फलाना ढिमकाना, ये सब आई थिंक बहुत नॉर्मल होता है बाकी सिटीज में। बट जम्मू में दिस इज सो नॉट नॉर्मल, इट्स स्टिल नॉट नॉर्मल अभी भी। मतलब और स्पेशली फॉर फीमेल्स इट्स टू डिफिकल्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स। और हम लोगों ने वो किया है ना भाई, जो मैं बता भी नहीं सकती वीडियो में। हमने सब कर लिया था वो 2 साल में। अब ऐसा लगता है कि वो 2 साल के बाद अब तो कुछ बचा ही नहीं है करने को। पूरे जम्मू का हर एक कोना एक्सप्लोर कर लिया है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, जो हमेशा से बकेट लिस्ट में था ना। कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में कोई ऐसी दोस्त मिलेगी जो एग्जैक्ट वैसा सोचती होगी जैसा मैं सोचती हूँ। अच्छा चलो, ये हो गया उन दोनों का इंट्रो कि वो कैसी हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये दोनों ने मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ। एक्चुअली मैं अब बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी हूँ। मैं उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक थी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरा ऐसा होता था कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीबॉडी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरी लाइफ में आ रहा है, कोई मेरी लाइफ से जा रहा है, आई डोंट केयर। शायद डीप डाउन आई डू केयर, बट मैं कभी अपने फेस पे नहीं दिखाती थी। मेरे एफर्ट्स बहुत कम होते थे किसी भी रिश्ते को लेके। इन दोनों ने हमेशा मेक श्योर किया। ये दोनों तो बेचारी कभी बैक स्टेप ले ही नहीं सकती थी, लेकिन अगर मैं कभी ले रही हूँ तो मेरे को पकड़ के वापस लाती थी कि बात कर, कोई भी प्रॉब्लम है वी कैन सॉर्ट इट आउट। और पता है उससे भी बड़ी प्रॉब्लम इन दोनों ने मेरी लाइफ में क्या करी है कि इनके बाद ना अब मेरी लाइफ में कोई भी आता है तो मैं पता नहीं क्यों ये एक्सपेक्ट करने लग जाती हूँ कि हर कोई मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट करेगा जैसी मैं हूँ। बट अब धीरे धीरे फिर से रियलाइज हो रहा है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जैसी मैं हूँ हर कोई शायद मुझे वैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मुझे वैसे डील नहीं कर सकता। बिकॉज क्यों करेगा कोई? हर किसी की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, हर किसी के अपनी अपनी लाइफ बाउंड्रीज हैं, हर कोई उनकी तरह थोड़ी हो सकता है। और आई थिंक अब मैं थक चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ में ये रियलाइज कर चुकी हूँ कि अब मुझे शायद उनके जैसा कोई चाहिए भी नहीं और शायद उनके जैसा कोई है भी नहीं। सो आई एम हैप्पी इवन दो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है, इवन दो मैं 3 साल से उनसे नहीं मिली हूँ। शायद ही कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स होते होंगे जो अभी भी ऐसे 3 साल के बाद भी ऐसे डेली बात करते हैं या टाइम मैनेज करके, क्योंकि फैमिली से बात करना डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम जोन अलग है, सब कुछ अलग है। और टाइम जोन से एक और स्टोरी याद आई। मतलब मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ और ना वो 3 साल से दोनों कॉन्टिन्यूसली ये एफर्ट्स मार रही हैं कि इसका काम होता है, ये थोड़ी अपनी लाइफ में बिजी होती है तो ये अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, अपने काम के साथ
सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, तो हम लोग रात को जाग के बात कर लेते हैं. सो दे बोथ लिटरली वेट फॉर दोज डेज जिन डेज में मैं दिन में फ्री होती हूँ या मेरा काम नहीं होता है, और फिर वो लोग वेट करती हैं पूरी पूरी रात कि वो मुझसे बात कर पाए. यार कौन करता है ऐसा? कहाँ कहाँ होते हैं ऐसे लोग? पता है, ये वीडियो देख के शायद उन दोनों को ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैं उनके मुंह पे उनको बहुत कम बताती हूँ कि वो लोग मेरे लिए क्या हैं और वो लोग मेरे लिए क्या करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज्यादा सर पे चढ़ जाएंगी. बट अब मैं ये वीडियो अगर उनको डेडिकेट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलना चाहिए. यहाँ पे कोई अपनी एक शिफ्ट इधर उधर करने को राजी नहीं है किसी के लिए, क्योंकि शायद हाँ मतलब वही मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ वो 8 9 10 साल की दोस्ती और कहाँ ये आज के मिले हुए लोग, ये क्यों ही मेरे लिए कुछ करेंगे और ये क्यों ही मेरा एटीट्यूड झेलेंगे या क्यों ही ये मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे जैसी मैं हूँ. जैसे जैसे यहाँ पे लोग मिलते हैं वैसे वैसे उनके साथ अपने आप को मोल्ड कर लिया, क्योंकि हर कोई मेरी सेम पर्सनालिटी थोड़ी ना एक्सेप्ट कर पाएगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि उनको उनकी तरह बनना है या उनको किसी और की तरह बनना है. एक्चुअली किसी को भी किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम हैप्पी विद बोथ ऑफ देम. चाहे वो दूर है चाहे वो पास है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ उनके साथ. पर मैं वैसे भी उसी टाइप का इंसान हूँ, मैं ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकती, ज़्यादा लोगों के साथ रह नहीं सकती. बहुत लिमिटेड लोग होते हैं मेरी लाइफ में. इवन आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स. आई डोंट हैव मच पीपल इन माई लाइफ एंड आई डोंट हैव मच पीपल अराउंड मी. तो ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था कि यहाँ पे लोगों के बहुत बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल हैं, वो लोग घूमते हैं फिरते हैं, और मुझे अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आती थी. मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी बुरी क्यों हूँ नए दोस्त बनाने में, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था. बट अब मैं थक चुकी हूँ. अब मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन पुटिंग एफर्ट्स फॉर दोज पीपल हु डोंट डिजर्व योर एफर्ट्स, इससे अच्छा है कि तुम एफर्ट्स मारो ही मत. तुम किसी के लिए अपना इमोशन या अपने एफर्ट्स वेस्ट ही मत करो. कीप इट टू योरसेल्फ, और उन लोगों के लिए करो जो तुमसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, इवन दो वो तुमसे दूर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट एटलीस्ट वो तुम्हारे लिए रियल तो है, या एटलीस्ट वो तुम्हें उस तरीके से एक्सेप्ट कर दें जैसे तुम हो. आई थिंक इतना ही उनके लिए. वैसे कोई एक 10 या 15 मिनट की वीडियो डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरे दिल में उन दोनों के लिए क्या है, बट आई थिंक इतना ही बहुत है. ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगा क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ, और अभी भी चल रहा है उनका प्यार मेरे लिए और उनके एफर्ट्स मेरे लिए जो शायद नेवर एंडिंग है. तो मैं उनको सिर्फ एक 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो में नहीं एक्सप्रेस कर सकती. बस इतना ही कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. आई लव यू सो मच गाइज एंड आई मिस यू सो मच. पता नहीं मैं कब घर आ पाऊँगी so that I can hug you. So that's all from my end today. Bye bye. See you tomorrow with next video.